आज का अपना टॉपिक है जंतु ऊतक। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्न में से शरीर का कौन सा अंग उन्हें गतिशील बनाने वाले पेशी ऊतक से सुमेलित है? ए दिया है ऊपरी भुजा की द्विशिरस्का चिकने पेशी तंतु। बी दिया है आहार नली आस्तर चिकनी पेशी। सी दिया है आइरिस अनैच्छिक चिकनी पेशी। डी दिया है हृदय का अस्तर अनैच्छिक अरेखित पेशी। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो जाएगा सी आइरिस अनैच्छिक चिकनी पेशी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड के साथ सही जोड़ी बनाकर सही विकल्प का चुनाव करें। ये दिया सरल स्तंभाकार। सरल स्तंभाकार आपका हो जाएगा तीसरा। आमाशय व आंत का आंतरिक अस्तर। बी दिया हृदय पेशी। हृदय पेशी आपका हो जाएगा पहला। हृदय अस्तर की उपकला। सी दिया आपका वसा ऊतक। वसा ऊतक आपका हो जाएगा चौथा। त्वचा के नीचे पेट मुट्ठे जांघ और वक्ष में। और डी दिया है आपका कचाभ उपास्थि। कचाभ उपास्थि आपका हो जाएगा दूसरा। अस्थि जोड़। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। आपको सही उत्तर बताना है कौन सा सही है। कथन पहला दिया है हृदय पेशी रेखित होता है और इसके तंतुओं के बीच अंतर्विष्ट डिस्क पाई जाती है। कथन दूसरा दिया है यह हृदय को तेज शक्तिशाली और लयबद्ध संकुचन प्रदान करती है। इनमें से बताना है आपको कौन सा सही है। कथन पहला दिया है हृदय पेशी रेखित होता है और इसके तंतुओं के बीच अंतर्विष्ट डिस्क पाई जाती है। कथन पहला सही है। कथन दूसरा दिया है यह हृदय को तेज शक्तिशाली और लयबद्ध संकुचन प्रदान करती है। दूसरा भी आपका सही है। कथन पहला और दूसरा दोनों सही है, किंतु कथन दूसरा कथन पहला की सही व्याख्या नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा बी। आपका सही है बी। क्वेश्चन नंबर चौथा, उपास्थि इसके द्वारा बनती है। ए उपास्थ्याणु, बी अस्थिकोरक, सी अस्थिशोषक, डी तंतुकोरक। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए उपास्थ्याणु। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी जोड़ी गलत है? आपको गलत बताना है कौन सा गलत है। ये दिया है आपका एक कोश की ग्रंथिल कोशिका कलश कोशिका। ये आपका जो है सही है। बी दिया है लार बाह्य श्रावण। बी भी आपका सही है। सी दिया है फ्यूजिफॉर्म पतले तंतु बी चिकनी पेशी। सी भी आपका सही है। डी दिया है उपास्थि गर्तिका ऊतक। डी आपका जो है गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 6, चार चित्र ए बी सी और डी नीचे दिए गए हैं जो चार जंतु ऊतकों को दर्शाते हैं। कौन सा विकल्प उनके पाए जाने वाले स्थान और कार्य के साथ उनकी सही पहचान को दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आपका ए।
बी आपका जो है ये बी जो है यह ग्रंथिल उपकला है। इनका स्थान आत है और कार्य श्रावण है। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। पहला दिया है, सही विकल्प बताना है आपको कौन सा सही है। पहला दिया है, रुधिर कोशिकाएं संरचनात्मक प्रोटीन तंतु जिन्हें कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं का स्रावण करती हैं। पहला आपका सही है। दूसरा दिया है, तंत्रीबद्ध कोशिकाएं वृक्कों को आधार प्रदान करती हैं व रक्षा करती हैं। दूसरा आपका सही है। तीसरा दिया है, अस्थाणु जिन जगहों में पाए जाते हैं उन्हें रिक्तिका कहते हैं। तीसरा आपका गलत है। चौथा दिया है, रेखी पेशी तंतु समानांतर फैशन में बंडल के रूप में पाए जाते हैं। चौथा आपका गलत है। पांचवा दिया है, द्विशीर्षकाएं रेखी व अनैच्छिक होती हैं। पांचवा आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपका डी। पहला, दूसरा और चौथा आपका, पहला, दूसरा और पांचवा आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8, अस्थि ऊतक के काट के चित्र में कुछ भाग वर्णों से दर्शाए गए हैं। उन वर्णों का सही मेल करके सही विकल्प चुने। आपको सही विकल्प बताना है कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपका डी। ए आपका है अंतराली पट्टिका, बी आपका हो जाएगा अस्थाणु, सी आपका हो जाएगा हैवर्सियन कैनाल, डी आपका हो जाएगा एंडोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9, मिस्र की ममीज में अभी भी धमनियां संरक्षित होने का कारण है। ए पीले प्रत्यास्थ संयोजी ऊतक तंतु, बी सफेद तंतुमय संयोजी ऊतक तंतु, सी उपास्थि, डी यह कपाट। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए पीले प्रत्यास्थ संयोजी ऊतक तंतु। क्वेश्चन नंबर 10, हृदय पेशी कोशिका रेखी पेशी कोशिका से इस रूप में अलग होती है। ए केंद्र में स्थित केंद्रक, बी अलग पेशी तंतु, सी कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, डी पेशी द्रव्य जालिका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आपका ए केंद्र में स्थित केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे पहला से चौथा तक दिए गए हैं, प्रत्येक में 2 रिक्त स्थान है। उस विकल्प को चुनिए जो किन्हीं भी 2 रिक्त स्थानों को सही सही भरता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा आपका सी। आपका दूसरा सही है। कोलेजन तंतु मजबूती और इलास्टिन तंतु लचीलापन और ऊतकों को लचीलापन देते हैं। और आपका तीसरा सही है, वसा ऊतक एक ढीले प्रकार का संयोजी ऊतक है जो मुख्यतः त्वचा के नीचे पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, वयस्क में रुधिर मस्तिष्क रोध ब्रेन बैरियर में कोशिकाओं के मध्य डैश संधियां होती हैं। ए दृढ़, बी आसंजी, सी अंतराली, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए दृढ़। क्वेश्चन नंबर 13, स्तंभ फर्स्ट का स्तंभ सेकंड से मिलान करें और दिए गए संकेतों से सही विकल्प चुने। आपको सही विकल्प बताना है कौन सा सही है। ये दिया है आपका कचाभ उपास्थि। कचाभ उपास्थि आपका हो जाएगा दूसरा। लंबी हड्डी उरोस्थि पसलियाँ
और बी दिया आपका तंतुई उपास्थि। तंतुई उपास्थि आपका हो जाएगा तीसरा प्यूबिक सिम्फाइसिस। सी दिया है प्रत्यास्थ उपास्थि। प्रत्यास्थ उपास्थि आपका हो जाएगा चौथा यूस्टेकियन नलिका कंठच्छेद। डी दिया कैल्सीकृत उपास्थि। कैल्सीकृत उपास्थि आपका हो जाएगा पहला मेढक की अंश मेखला। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न कथनों का अध्ययन करिए और सही विकल्प चुनिए। आपको सही विकल्प बताना है कौन सा सही है। पहला दिया सरल घनाकार उपकला में केंद्रक गोल होता है और कोशिका के मध्य स्थित होता है। पहला आपका सही है। दूसरा दिया आकिरेटिनित नॉन किरेटिनाइज्ड उपकला जल के लिए अपारगम्य होती है। दूसरा आपका गलत है। तीसरा दिया पीले इलास्टिक फाइब्रोकार्टिलेज उपास्थि को लचीला बनाते हैं। तीसरा आपका सही है। चौथा दिया गर्तिका ऊतक आंख के गोले व वृक्क के आसपास एक धक्का शोषक गद्दी बनाते हैं। चौथा आपका गलत है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ए। पहला और तीसरा आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15, स्तंभाकार उपकला के लिए निम्न में से कौन से कथन गलत हैं। आपको गलत बताना है कौन सा गलत है। पहला दिया है यह लंबी एवं पतली कोशिकाओं की बनी होती है। पहला आपका सही है। दूसरा दिया स्वतंत्र स्तर पर सूक्ष्मांकुर हो सकते हैं। दूसरा भी आपका सही है। तीसरा दिया है यह आमाशय व आंत्र में पाई जाती है और श्रवण तथा अवशोषण में मदद करती है। तीसरा भी आपका सही है। चौथा दिया पश्चिमाभि उपकला मुख्यतः खोखली संरचनाओं जैसे श्वसनिकाओं और तथा डिंबवाहिनियों में पाई जाती है। चौथा भी आपका सही है। पांचवा दिया है इनमें शीर्षस्थ एपिकल नाभिक होते हैं। पांचवा आपका जो है गलत है। तो आंसर हो जाएगा आपका 15वां का बी। आपका पांचवा गलत है। क्वेश्चन नंबर 116, नीचे दिए गए सरल उपकला ऊतकों को पहचान कर सही विकल्प चुने। आपको सही विकल्प बताना है कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ए हो जाएगा आपका सल्की, बी हो जाएगा आपका घनाकार, सी आपका हो जाएगा स्तंभाकार, डी आपका हो जाएगा पश्चिमाभि स्तंभाकार। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए चित्रों में पहला व दूसरा दो विशेष संयोजी ऊतक हैं। चित्र पहला व दूसरा तथा ए व बी नामांकित भागों को पहचानिए। पहला जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा उपास्थि। दूसरा हो जाएगा आपका अस्थि। ये हो जाएगा आपका कोलेजन तंतु। बी हो जाएगा आपका उपास्थि अणु। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है निम्न में से कौन एक पारदर्शी ऊतक है। ए कंडरा, बी तंतुई उपास्थि, सी कचाभ उपास्थि, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा सी कचाभ उपास्थि। क्वेश्चन नंबर 20, तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिका व तंत्रीबद्ध कोशिकाओं से बनता है। निम्न में से कौन से विकल्प उपयुक्त दो कथनों के लिए गलत हैं। आपको गलत कथन बताना है इनके संबंध में कौन गलत है। पहला दिया है
तंत्रीबद्ध हमारे शरीर में उपस्थित तंत्रिकी ऊतकों का आधे से अधिक भाग बनाते हैं। पहला आपका सही है। दूसरा दिया है तंत्रीबद्ध तंत्रिका कोशिका की रक्षा करता है व आधार प्रदान करता है। दूसरा भी आपका सही है। तीसरा दिया है आपका जब कोई तंत्रिका कोशिका उत्प्रेरित होती है तब एक वैद्युत विचलन उत्पन्न होता है जो इसके कोशिका द्रव्य से तेजी से प्रवाहित होता है। तीसरा आपका गलत है। चौथा दिया तंत्रिका कोशिका के अंतिम भाग में वैद्युत विचलन के पहुंचने पर पास की तंत्रिका कोशिका व अन्य कोशिकाओं में उत्तेजन या अवरोधन उत्पन्न होता है। चौथा आपका सही है। गलत पूछा था तो आपका आंसर हो जाएगा सी। केवल तीसरा आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 21। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। आपको सही विकल्प बताना है कौन सा सही है। कथन पहला दिया है अस्थि व उपास्थि कठोर संयोजी ऊतक हैं। कथन दूसरा दिया है रुधिर एक तरल आधात्री युक्त प्लाज्मा संयोजी ऊतक है। इनमें से बताना है आपको कौन सा सही है। कथन पहला दिया है अस्थि व उपास्थि कठोर संयोजी ऊतक हैं। पहला आपका सही है। दूसरा दिया है कथन दूसरा रुधिर एक तरल आधात्री युक्त प्लाज्मा संयोजी ऊतक है। कथन दूसरा भी आपका सही है। आंसर हो जाएगा 21 का आपका बी। कथन पहला व दूसरा दोनों सही है लेकिन कथन दूसरा कथन पहला की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22। प्रत्येक श्रृंखला में से असमान तत्वों को ढूंढें और सही विकल्प चुनें। इनमें से बताना है आपको कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा आपका डी। पहला का आपका हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, दूसरा का आपका हो जाएगा थायराइड ग्रंथि, तीसरा का आपका हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 23। दिए कथनों पहला से तीसरा में से प्रत्येक में 2 रिक्त स्थान हैं। आपको वो रिक्त स्थान भरना है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा आपका ए। आपका पहला सही है। कूट स्तरीकृत उपकला श्वसन मार्ग को आस्तरित करती है जबकि अंतर्वर्ती उपकला आपका मूत्र मार्ग को आस्तरित करती है। और आपका तीसरा दिया है कंडरा के बंडलों में जो है सफेद तंतु और उनके बीच में तंतुकोरक कोशिकाओं की पक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 124। कथन फर्स्ट से थर्ड देखें व सही विकल्प ढूंढकर सही कोटि व गलत को एफ से इंगित करें। पहला दिया है स्तरीकृत सल्की उपकला आर्द्र सतह को ढकती है जैसे मुख-गुहा। पहला आपका सही है। दूसरा दिया तंतुकोरक वसा को वसी ऊतकों में संग्रहित करते हैं। दूसरा आपका गलत है। तीसरा दिया मूत्राशय स्तरीकृत उपकला से ढका होता है। तीसरा भी आपका गलत है। तो आंसर हो जाएगा आपका 24 का बी। क्वेश्चन नंबर 25। स्तंभ फर्स्ट व सेकंड का मिलान कर नीचे दिए गए संकेतों से सही विकल्प चुनें। आपको सही विकल्प बताना है कौन सा सही है। यदि आपका कूट स्तरित उपकला आपका हो जाएगा तीसरा। श्वास नाल बी दिया आपका अधात्री आपका हो जाएगा पहला। संयोजी ऊतक
सी दिया है आपका रेखी पेशी तंतु, रेखी पेशी तंतु आपका हो जाएगा 5वां बहुकेंद्र की। डी दिया है आपका मीजोथीलियम, मीजोथीलियम आपका हो जाएगा चौथा, मीजोथीलियम आपका हो जाएगा चौथा देह गुहा आस्तर। ये आपका दिया है सूक्ष्मांकुर, सूक्ष्मांकुर आपका हो जाएगा दूसरा अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। आपको सही विकल्प बताना है कौन सा सही है। कथन पहला दिया है मूत्राशय अंतर्वर्ती उपकला से आश्रित होता है। कथन दूसरा दिया है अंतर्वर्ती उपकला सदैव मूत्राशय के आकार को एक साथ बनाए रखती है। तो इनमें से बताना है आपको कौन सा सही है। कथन पहला दिया है आपका मूत्राशय अंतर्वर्ती उपकला से आश्रित होता है। कथन पहला आपका सही है। कथन दूसरा दिया है अंतर्वर्ती उपकला सदैव मूत्राशय के आकार को एक साथ बनाए रखती है। कथन दूसरा आपका गलत है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका सी। कथन पहला सही और कथन दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 27, कचाप उपास्थि की काट में भिन्न भिन्न भाग वर्णों द्वारा दर्शाए गए हैं। वह विकल्प चुनिए जिनमें वर्ण सही भागों को दर्शा रहे हैं। ए आपका दिया है, ए आपका हो जाएगा अधात्री, बी आपका हो जाएगा उपास्थि अणु, सी आपका हो जाएगा रिक्तिका और डी आपका हो जाएगा पेरिकांड्रियम। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 28, कथन फर्स्ट से फोर्थ देखें व सही विकल्प ढूंढकर सही कोटि व गलत को एफ से इंगित करें। पहला दिया है वृक्क के वृक्कक की समीपस्थ कुंडलित नलिका में सूक्ष्मांकुर होते हैं। पहला आपका सही है। दूसरा दिया सरल उपकला त्वचा की सूखी सतह, मुख गुहा की आद्य सतह, ग्रसनी लार ग्रंथि की वाहिनी के आंतरिक आस्तर और अग्नाशयी वाहिनी को ढकती है। दूसरा आपका गलत है। तीसरा दिया है आंतरिक अंगों के आस्तर जैसे रुधिर वाहिका, आमाशय और आंत में कंकाल पेशी होती है। तीसरा आपका गलत है। चौथा दिया है केचुए का तंत्रिका तंत्र खंडानुसार अधर तल पर तंत्रिका रज्जु के साथ युग्मित अवस्था में गुच्छिका के रूप में पाया जाता है। चौथा आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 29, सरल घनाकार उपकला नीचे दी गई सभी संरचनाओं को आश्रित करती है सिर्फ इसे छोड़कर। ए अंडाशय, बी अग्नाशय वाहिनी, सी थायराइड पुट्टक, डी डिंब वाहिनी। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा डी डिंब वाहिनी। क्वेश्चन नंबर 30, नीचे दिए पहला से 1 से 4 कथनों में 1 या 2 खाली स्थान है। विकल्प 1 से 5 में से कौन सा सही है जो रिक्त स्थानों की सही पूर्ति करता है। आपको सही बताना है कौन सा सही है। दूसरा दिया है कुछ स्तंभाकार या घनाकार, दूसरा आपका सही है। कुछ स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाएं श्रावण के लिए विशिष्ट हो जाती हैं जिन्हें ग्रंथिल उपकला कहते हैं। और आपका जो है तीसरा सही है। करें दृढ़ संधि ऊतकों से पदार्थों को आर पार निकलने से रोकती हैं। और चौथा सही है आपका केचुए के पूर्व मुख का संवेदी कार्य होता है।
तो आंसर हो जाएगा आपका 30 का ए। क्वेश्चन नंबर 31, डिंबवाहिनी श्वसनिका व छोटी श्वसनी के आंतरिक आस्तर में किस प्रकार की उपकला कोशिका होती है? ए सल्की उपकला, बी स्तंभाकार उपकला, सी पश्चमाभी उपकला, डी घनाकार उपकला। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा सी पश्चमाभी उपकला। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं एक अलग सतह नहीं बनाती हैं और संरचनात्मक रूप से अलग रहती हैं? ए उपकला कोशिका, बी पेशी कोशिका, सी तंत्रिका कोशिका, डी ग्रंथिल कोशिका। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा सी तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किसमें सबसे ज्यादा बाह्य कोशिकीय पदार्थ पाया जाता है? ए रेखी पेशी, बी गर्तिका ऊतक, सी स्थिरीकृत उपकला, डी माइलिन आच्छादित तंत्रिका तंतु। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा बी गर्तिका ऊतक। क्वेश्चन नंबर 34, गर्तिका संयोजी ऊतक जोड़ते हैं? ए अस्थि को अस्थि से, बी वसा पिंडों को पेशियों से, सी पेशियों को आवरण से, डी अस्थि को पेशी से। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा सी पेशियों को आवरण से। क्वेश्चन नंबर 35, दृढ़ आसंजी तथा अंतराली कोशिका संधियां इनमें पाई जाती हैं? ए संयोजी ऊतक, बी उपकला ऊतक, सी तंत्रिका ऊतक, डी पेशी ऊतक। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा बी उपकला ऊतक। क्वेश्चन नंबर 36, नीचे दिया गया चित्र एक संयोजी ऊतक का है। ए बी सी व डी नामांकित भागों को पहचान कर सही विकल्प चुने। आपको सही विकल्प बताना है कौन सा सही है। ए आपका हो जाएगा महाभक्षकाणु, बी आपका हो जाएगा तंतुकोरक, सी आपका हो जाएगा कोलेजन तंतु, डी आपका हो जाएगा मास्ट कोशिका। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 37, मनुष्य की आंत का आस्तर होता है? ए ब्रुश बॉर्डर, बी पश्चमाभी, सी आकिरेटिनिट नॉन किरेटिनाइज्ड, डी किरेटिनिट या कैरोटिनाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा आपका ए ब्रश बॉर्डर। क्वेश्चन नंबर 38, नीचे दिए फर्स्ट से फोर्थ कथनों में से दो कथनों में गलतियां हैं। इनमें से किस कथन में गलतियां हैं? आपको बताना है किस कथन में गलतियां हैं। पहला दिया है वसी ऊतक एक प्रकार का सघन संयोजी ऊतक है जो त्वचा के नीचे पाया जाता है। पहला आपका गलत है। दूसरा दिया केंचुए के प्रत्येक खंड में केवल पहले फाइफुए या पर्यायिक को छोड़कर प्रत्येक के मध्य में उपकलित गर्तों में धंसे हुए यश के आकार को सूकों की कतारें होती हैं। दूसरा आपका गलत है। तीसरा दिया कशेरुकी भ्रूण की अधिकांश उपास्थियां वयस्क में अस्थि से विस्थापित हो जाती हैं। तीसरा आपका सही है। चौथा दिया चिकनी पेशियां अनैच्छिक होती हैं क्योंकि इसके कार्यों को सीधे संचालित नहीं किया जा सकता है। चौथा भी आपका सही है। गलत पूछा था तो आपका आंसर हो जाएगा डी। पहला और दूसरा आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर
39 स्तनधारियों की अस्थि उपास्थि से निम्न की उपस्थिति के कारण भिन्न होती है। ए लसिका वाहिका, बी कोलेजन, सी रुधिर वाहिका, डी हैवर्सियन कैनाल। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा डी हैवर्सियन कैनाल। क्वेश्चन नंबर 40 तंत्रिका कोशिकाएं निम्न के न होने के कारण विभाजित नहीं होती हैं। ए केंद्रक, बी तारक, सी गोल्जी काय, डी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा बी तारक काय। क्वेश्चन नंबर 41 चित्र ए बी सी अलग अलग पेशियों को दर्शाते हैं, इन्हें पहचान कर सही विकल्प चुनें। ए आपका हो जाएगा रेखित पेशी, बी आपका हो जाएगा चिकनी पेशी, सी आपका हो जाएगा हृदय पेशी। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 42 करें हृदय पेशी कंकाल पेशी से भिन्न होती है क्योंकि ये होती है ए चिकनी, बी ऐच्छिक, सी अरेखित, डी रेखित व अनैच्छिक। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा डी रेखित व अनैच्छिक। क्वेश्चन नंबर 43 कूट स्थिरीकृत उपकला इसमें पाई जाती है। ए मलाशय, बी मूत्राशय, सी ग्रसिका की दीवार, डी श्वसनिका का आंतरिक अस्तर। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा डी श्वसनिका का आंतरिक अस्तर। क्वेश्चन नंबर 44 अस्थि मांसपेशियों से इसके द्वारा जुड़ी होती है। ए स्नायु, बी उपास्थि, सी कंडरा, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा सी कंडरा। क्वेश्चन नंबर 45 निम्न में से कौन से कथन कोसा संधि के लिए सही है। आपको बताना है कोसा संधि के लिए कौन सा कथन सही है। पहला दिया है उपकला की सभी कोशिकाएं थोड़े अंतरकोशिकीय पदार्थ द्वारा जुड़ी होती हैं, पहला आपका सही है। दूसरा दिया है लगभग सभी जंतु ऊतकों में विशेष संधि प्रत्येक कोशिका को संरचनात्मक तथा कार्यात्मक बंध प्रदान करती है, दूसरा भी आपका सही है। तीसरा दिया दृढ़ संधियां पदार्थों को ऊतकों से बहने से रोकने में मदद करती हैं, तीसरा भी आपका सही है। चौथा दिया आसंजी संधियां आसपास की कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़ती हैं, चौथा भी आपका सही है। पांचवा दिया है अंतराली संधियां कोशिकाओं के बीच आयनों छोटे अणुओं तथा कभी कभी बड़े अणुओं के लिए कोशिका द्रव्य मार्ग प्रदान करती हैं, पांचवा भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा आपका डी, पहला दूसरा तीसरा और चौथा और पांचवा आपका सही है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।